दोस्तों जीएसटीआर 3B को लेकर के अभी जो बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है जीएसटीआर 3B लेट फीस को लेकर के वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जीएसटीआर 3B की पास्ट पीरियड की जो लेट फीस है वो अभी सबसे बड़ा सरदर्द है। काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स ये मेल रिसीव कर चुके हैं जिसमें उनको ये बताया जा रहा है कि आपकी पुरानी जो लेट फीस है वो अभी बकाया है, और उस बकाया लेट फीस का जो रीज़न है वो क्या दिया जा रहा है वो आप सभी जानते हैं। पहले हम इस वीडियो को ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है केवल वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि आपकी जो पहले पुराने पीरियड की जो लेट फीस है वो इनएडवर्टेंटली सिस्टम हैज़ कंप्यूटेड लेस देन ड्यू। तो अनजाने में जो जीएसटी पोर्टल है उससे गलती हुई है और आपकी कम जो लेट फीस है वो आपसे कलेक्ट की गई है जितनी आपकी बनती थी, यानी कि लेस देन ड्यू, जितनी आपकी ड्यू थी उससे कम आपसे कलेक्ट की गई है। और अब जो आपसे कम कलेक्ट की गई है वो आपको पे करनी है। उसकी पूरी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे बना के उस ईमेल में दी जा रही है और आपको कहा जा रहा है कि आप इस पेमेंट को कर दीजिए DRC 03 के द्वारा विद इन 30 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ दिस कम्युनिकेशन। अदरवाइज जो है पोर्टल क्या करेगा वो आपकी नेक्स्ट 3B में इसे ऐड कर देगा और आपके लिए उसकी पेमेंट करना मैंडेटरी हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे आप अपनी 3B को फाइल नहीं कर पाएंगे। तो ये आपके पास मेल्स आ रही हैं और ये पास्ट पीरियड की मेल है जिसमें कि टैक्स पेयर की कोई गलती नहीं है, जीएसटी पोर्टल की गलती है। जीएसटी पोर्टल से ये मिस्टेक हुई है और उस मिस्टेक का खामियाजा आपको भुगतना है। इसी को लेकर के रिक्वेस्ट गई है कि एडवाइजरी जो आप भेज रहे हैं रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ शॉर्ट पेड लेट फीस की उसको विड्रॉ कीजिए। और ये जो मैटर है काफ़ी सारी रिक्वेस्ट गई है कि ये मैटर जीएसटी काउंसिल मीटिंग, यानी कि आने वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में डिस्कस होना चाहिए। जो ये पास्ट पे जो लेट फीस है पास्ट पीरियड की उसको लेकर के जो आपकी ये मेल्स आ रही हैं, पेमेंट ऑफ शॉर्ट पेड लेट फीस taxpayer all over the country receipt of email from the GSTN, जिसकी सब्जेक्ट लाइन आपने दी है पेमेंट ऑफ शॉर्ट पेड लेट फीस। टैक्सपेयर डोंट हैव द ऑप्शन टू मेक शॉर्ट पेमेंट ऑफ लेट फीस। हमारे पास तो ये ऑप्शन नहीं है, हम तो उसे एडिट नहीं कर सकते। द पोर्टल कैलकुलेट्स द लेट फीस, पोर्टल ही कैलकुलेट करता है एंड टैक्सपेयर को वो मैंडेटरली पे करनी ही होती है। ही कैन नॉट फाइल हिज सब्सिक्वेंट रिटर्न, क्योंकि जब तक वो पे नहीं करेगा वो आगे रिटर्न्स अपनी फाइल नहीं कर पाएगा। सेक्शन 47 लेट फीस लगाता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिले एंड नॉट आफ्टर द डिले हैज़ बीन मेड गुड। The use of word during limit charging of late fees as decided rate. Now taxpayer have no option than to make the short payment of late fee on their own accord, and governing section empower imposing and collecting late fees during the period of delay and not afterwards. तो सेक्शन कहता है कि जब आपसे डिले हुआ है उस समय आप ये लेट फीस वसूल कर सकते हैं, ना कि आफ्टरवर्ड्स। एज पर द लैंग्वेज ऑफ एडवाइजरी टैक्सपेयर हैव नो ऑप्शन दैन टू मेक द पेमेंट ऑफ लेट फीस। तो जैसा कि आपने एडवाइजरी में लिख ही दिया है कि पेमेंट तो हमें करनी ही पड़ेगी। अगर आप उसे ऐड कर देंगे इन द 3B ऑफ मंथ ऑफ जनवरी या मार्च 22, जो भी अगर मंथली है तो जनवरी में, अगर क्वार्टरली पेयर्स है तो क्वार्टरली 3B में आप उस लेट फीस को अगर ऐड कर देंगे तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, इंस्टेड उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। If this particular 3B is not filed, the next return cannot be filed and they become डिफ़ॉल्टर ऑल ओवर अगेन। और अगर 3B फाइल नहीं करते हैं तो फिर वो डिफ़ॉल्टर हो जाएंगे, क्योंकि 3B तो फाइल करनी पड़ेगी, अदरवाइज डिफ़ॉल्टर हो जाएंगे। आप उनका कैंसिल कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। कंसीडरिंग ऑल अबव, इट इज़ अर्नेस्टली प्रे टू विड्रॉ द एडवाइजरी इन द इंटरेस्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस टू ऑल द रिसिपिएंट टैक्स पेयर। इसकी जो कॉपी है वो सभी स्टेट के जीएसटी कमिश्नर, CBIC एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को फॉरवर्ड की गई है। तो यही जो है एडवाइजरी को विड्रॉ करने के लिए रिक्वेस्ट है। इन केस आपके साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप भी इस पे जो है अपना सपोर्ट दिखाइए कि ये जो मैटर है वो जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर डिस्कस होना चाहिए। अगर पास्ट पीरियड की लेट फीस है उसका पेमेंट से रिलेटेड जो भी ये इश्यूज़ हैं वो वहाँ पे डिस्कस होने चाहिए एंड सम रिलैक्सेशन शुड बी गिवन।